राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संतोषी माता व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी औरत थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे मेहनती थे और सबसे छोटा बेटा आलसी और निकम्मा था। वह कोई काम नहीं करता था, ना ही कोई पैसे कमाता था। वह बूढ़ी औरत अपने 6 मेहनती बेटों को बहुत प्यार करती थी। उन्हें अच्छे से खाना खिलाती, सभी 6 भाइयों की जुटन सबसे छोटे बेटे को खिला देती थी। छोटा बेटा इस बात से अनजान था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है, कितना ख्याल रखती है। छोटे बेटे की पत्नी बोली, तुम्हारी माँ तुम्हें जूठन खिलाती है। छोटा बेटा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। छोटा बेटा बोला, जब तक मैं अपनी आंखों से यह देख नहीं लेता, मैं विश्वास नहीं करूँगा। छोटे बेटे ने माँ को जूठन परोसते देखा। कुछ समय बाद एक त्योहार आया। छोटे बेटे ने निश्चय किया कि वह इस बार सच्चाई का पता लगाकर रहेगा। वह रसोई में गया और तबीयत खराब है बताकर वहीं पर लेट गया। उसने अपने चेहरे पर एक पतला कपड़ा डाल रखा था, जिससे वह सब कुछ देख रहा था। सभी 6 बड़े भाई रसोई में आए। उसी बूढ़ी औरत ने सभी को प्रेम पूर्वक खाना परोसा। भोजन के पश्चात सभी की थाली में से थोड़ा थोड़ा लड्डू की जूठन रह गई थी। बूढ़ी औरत ने जूठन को बटोरा और एक लड्डू बनाकर थाली में रख दिया और सबसे छोटे बेटे को जगाने लगी। बेटा उठ जाओ, तुम्हारे भोजन करने का समय हो गया है। बूढ़ी औरत बोली। छोटे बेटे ने खुद को माँ द्वारा जूठन परोसते देखा तो उसने कहा, माँ तुम मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करती हो। तुम मुझे इतने दिनों से जूठन परोस रही हो। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। इस पर बूढ़ी औरत बोली, हाँ हाँ चले जाओ, यदि कल जाए तो आज ही चले जाओ घर छोड़कर। छोटा बेटा अपनी माँ द्वारा यह बुरा व्यवहार देखकर छोटे बेटे ने घर छोड़कर जाने का निर्णय कर लिया। वह अपनी पत्नी के पास गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, धन कमाकर लौटूंगा। तुम अपने कर्तव्यों का पालन करना। छोटे बेटे ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी निशानी के तौर पर दे दी। बदले में उसकी पत्नी ने अपने पति के कपड़ों पर पीठ की तरफ गोबर से सने हुए हाथों की छाप छोड़ दी। कुछ ही दिनों बाद छोटे बेटे को एक धनी सेठ के यहाँ दुकान पर काम मिल गया। वह अच्छी तरह नौकरी करने लगा, सामान खरीदने बेचने लगा और हिसाब किताब करने लगा। सेठ भी छोटे बेटे से बहुत प्रभावित था। 3 महीने के बाद उसने छोटे बेटे को अपना व्यवहार में बराबरी का साझीदार बना लिया। 12 वर्षों में छोटा बेटा एक प्रसिद्ध व्यापारी और धनवान व्यक्ति बन गया। यहाँ ससुराल में छोटे बेटे की पत्नी की दुर्दशा हो रही थी। बूढ़ी औरत और घर के सभी सदस्य उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। घर के सभी काम छोटे बेटे की पत्नी से करवाए जाते थे। एक दिन छोटे बेटे की पत्नी जंगल में लकड़ियां लाने गई थी। वहां पर उसने कुछ औरतों को संतोषी माता का व्रत रखते हुए देखा और उनसे व्रत की जानकारी ली। उसने लकड़ियों को बेचकर गुड़ और चना खरीदा और संतोषी माता का व्रत शुरू कर दिया। छोटे बेटे की बहू एक मंदिर में गई। उसने लोगों से पूछा, यह कौन सा मंदिर है? लोगों ने बताया, यह संतोषी माता का मंदिर है। छोटी बहू बड़े सम्मान के साथ माता के चरणों में गिर गई और बोली, मैं बहुत दुखी हूँ माँ, मेरा दुख दूर करो। संतोषी माँ को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीतने पर ही उसके पति का पत्र आया। उसके पति ने कुछ धन भी भेजा। धन को देखकर जेठ जेठानी मुंह बनाने लगे। छोटे बेटे की पत्नी फिर से संतोषी माँ के मंदिर में गई। उसने कहा, माँ मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो अपना सुहाग वापस चाहिए। मैं अपने पति के दर्शन करना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ। संतोषी माँ ने मुस्कुराकर कहा कि शीघ्र ही तेरा पति घर लौटेगा। संतोषी माँ ने छोटे बेटे को स्वप्न में उसकी पत्नी की याद दिलाई। छोटा बेटा भी संतोषी माँ का नाम लेकर उनके नाम का दिया जलाकर अपना व्यापार करने लगा। कुछ ही दिनों में सभी काम निपट गए। छोटे बेटे की पत्नी संतोषी माता का व्रत हर शुक्रवार रखती थी। वह फिर संतोषी माँ के मंदिर में गई। उसने पूछा, माँ यह धूल कैसी उड़ रही है?
छोटी बेटी की पत्नी संतोषी माता का व्रत हर शुक्रवार को रखती थी। फिर वह संतोषी माता के मंदिर गई। उसने पूछा, माँ यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने कहा, तेरा पति घर आ रहा है, लकड़ियों का 3 गट्टर बना लो, एक नदी के किनारे रखो, एक यहाँ पर और तीसरा अपने सिर पर रख लो। लकड़ी के उस गट्टर को देखकर तुम्हारे पति के मन में मोह पैदा होगा, वह यहीं पर रुक कर नाश्ता करेगा, उसके बाद घर आएगा। तब तुम लकड़ियां उठाकर घर जाना और चौक के बीच में लकड़ी का गट्ठर डालकर जोर जोर से कहना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। संतोषी माँ द्वारा बताई गई इन बातों को छोटी बेटे की बहू ने माना और वह घर गई। उसने वैसा ही किया। अपनी सास से कहा। उसकी सास कपट भरे शब्दों में बोली, बेटी तेरा पति आया है, मीठा भात और भोजन कर और गहने कपड़े पहन ले। उसी समय छोटा बेटा घर लौटा और उसने अपनी माँ को यह कहते हुए सुन लिया। इस तरह छोटा बेटा घर लौट आया। उसकी माँ ने उसे घर की चाबियां भी दे दी। वह घर की तीसरी मंजिल में जाकर रहने लगा। 16 शुक्रवार का व्रत अब पूरा होने वाला था। आखिरी शुक्रवार को उद्यापन करना था। छोटे बेटे की पत्नी ने अपने पति से कहा, मैंने संतोषी माता का व्रत रखा है, मुझे उसका उद्यापन करना है। छोटी बहू ने अपने जेठ के बच्चों को भी उद्यापन में आने का निमंत्रण दिया। जेठानी ने योजना बनाई कि वह संतोषी माँ के उद्यापन को भंग कर देगी। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि उद्यापन में जाना और किसी खट्टी चीज को खाने के लिए मांगना, इससे उद्यापन असफल हो जाएगा। संतोषी माँ के व्रत करने के बाद जेठ के बच्चों ने भरपेट भोजन खाया और अंत में किसी खट्टी वस्तु को मांगने लगे। छोटे बेटे की पत्नी ने कहा कि यह संतोषी माँ का व्रत है, इसमें खट्टी चीजें नहीं खाते हैं। इस पर जेठ के बच्चे रुपए मांगने लगे। बहू ने लाड़वश प्रेम में आके उन्हें रुपए दे दिए। बच्चों ने उन रुपयों से इमली खरीद कर खा ली। इससे संतोषी माँ रुष्ट हो गई। छोटे बेटे को राजा के सिपाही पकड़ कर ले गए। बहू संतोषी माँ के मंदिर में गई और बोली, माँ मैंने तो आपका उद्यापन किया था, फिर मेरे पति को राजा के सिपाही क्यों पकड़ कर ले गए? संतोषी माँ बोली, तुमने व्रत के नियम तोड़े हैं, इसलिए तुम्हें यह दंड मिला है। तुमने व्रत में खट्टी वस्तु का इस्तेमाल किया हुआ है। छोटे बेटे की बहू बोली, माँ फिर मैं तुम्हारा उद्यापन करूंगी। छोटा बेटा छूट गया। छोटे बेटे को राजा के सिपाहियों ने छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शुक्रवार आया। इस बार फिर से बहू ने संतोषी माँ व्रत का उद्यापन करने का निश्चय किया। इस बार भी उसने जेठ के बच्चों को निमंत्रण दिया। उसे पर उन्हें कोई खट्टी वस्तु ना ही खाने को दी और ना ही उन्हें खरीदने के लिए धन दिया। बहू ने ब्राह्मणों को फल भी दिया। इससे संतोषी माँ बहुत प्रसन्न हुई। छोटे बेटे की बहू को संतोषी माँ के आशीर्वाद से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह अपने पुत्र को भी संतोषी माँ के मंदिर में ले जाती थी। एक दिन संतोषी माँ ने बहू की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने अपना रूप बदल लिया, अपना चेहरा पतला बना लिया। सिर पर एक सींग थी, सींग के ऊपर मच्छर मरा रहे थे। संतोषी माँ ऐसा रूप बनाकर छोटे बेटे के घर गई। उनका यह रूप देखकर बूढ़ी औरत बहू की सास बोली, यह कोई पापी जादूगरनी है, इसे यहाँ से भगाओ। डर की वजह से उसने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, परंतु बहू संतोषी माँ को पहचान गई। वह बहुत खुश हुई और बोली कि आज संतोषी माँ स्वयं हमारे घर पधारी हैं। मैंने इनके लिए 16 शुक्रवार के व्रत रखे थे। संतोषी माँ ने बहू को आशीर्वाद दिया। इस तरह जो भक्त संतोषी माँ का व्रत रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतोषी माँ गणेश जी की पुत्री हैं। यह संतोष का प्रतिनिधित्व करती हैं। यदि मनुष्य के जीवन में संतोष न हो तो सारा रुपया पैसा धन दौलत बेकार हो जाता है। संतोषी माँ के व्रत रखने से सभी कष्ट दूर होते हैं, साथ ही मन में संतोष उत्पन्न होता है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जाता है। बोलो संतोषी माँ की जय, गणपति बप्पा की जय, रिद्धि सिद्धि माँ की जय।